कल ही मेरी शादी हुई और इस घर में मैं नहीं आई हूँ, लेकिन घर में क्या देख रही हूँ। घर का नजारा तो इतना खराब है कि मुझे बताने में भी शर्म लग रही है। घर में जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, घर में झाड़ू भी नहीं लगी हुई है। एक घर के लोग पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। भाऊजी भाऊजी डिंग 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 डिंग। हम कहे भाऊजी पे लगही। अरे भाऊजी पाए लगही, कहाँ पाए लगही रे? भाऊजी डिंग डिंग डिंग। भाऊजी समझ लिया डीजे। यार कावा भाऊजी कहाँ रहा थे? घरे कुछ ख्याल खबर आई नहीं? भाऊजी हम और कहूँ नहीं, याद कर हम वहीं रहे। कहाँ रहा? हम करत रहे काम कर रहे? घरे काम धंधा। घरे काम कर ख्याल देखा तो है। लोटावा पड़ा बा, गिलास में पड़ी बा, पतेली में पड़ी बा। झाड़ू नहीं लागबा, कौन काम करे? हाँ झाड़ू ना करे, हम बाजार सब्जी लावे। सब्जी लावे करे, यो कुछ नहीं करे घरे में। यो खाए घूम ले, रानीगंज, भोपिया मऊ, प्रतापगढ़ कुल घूमी। सुबह सुबह खटिया पर से उठे, मुंह धोए, कहाँ घूमे जात रे? का बताई भाऊजी, बिट्टी गई यहाँ कोचिंग। बिट्टी अवतीन हुई है। कोचिंग का बहाना है, घरे देख के मारा काम करे के मारा हर जगह गांव गांव घूमत यहाँ। वाह देख वाह, भपका बनाए का होती है देख। वो चाल चलन देख, आवाज क्या धर्मेंद्र, बिट्टी सवेरे बिना खाए पिए तो कोचिंग चली गऊ। नाश्ता करके गई थी? मैं नाश्ता करे रहूं, लेकिन टोका की बात न पता हुई। भाऊजी गई रही शंकर जी जल चढ़ावा, प्रसाद लिया आई हैं। चली गई थी क्या भाभी? हाँ अच्छा, एक लड्डू हम खाए हैं और एक दो लड्डू नहीं खाए। आवा भाऊजी, भाऊजी के लगे चली बिट्टी। चल भाभी मैं आगे चढ़ने में बंदे नट का प्रणाम स्वीकार। क्या बात है भाभी? योगी जी के क्यों रे बंदनवा, मेरी बात सुन। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पढ़ने को
ख्याल मेरा इंटर वहाँ जोन जवानी चढ़ी था ना और आ गया ऊपर आ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर जल्दी तू हर जाइयो कोचिंग पढ़त जा मैं बात सुन ली पंडितारी पढ़ाई तू हर जाई कहे काम घर का तुझे सारा करना पड़े घर से बाहर तूने घर से बाहर तो निकले मेरा डंडा बदल भाभी अपनी पढ़ाई को काम घर का तेरे करने वाली नहीं काम करने आई घर में तेरी धमकी से मैं डरने वाली सही कर देबा तो होका ऐसे मनाई ठीक करी अरे बंदरवा हर जाए रंडी बेचता कुतिया कमीनी तोरे तेरी बड़ी औकात है हमरो पर हाथ उठाए रे पहले तो बोले सीख ले कई तक पढ़े हैं रे हाँ ये सब ऐसा का रे तू बता दे खात रे कब तक पढ़े तय कितना पढ़त ये आया है खाए भरे कम पाए रंडी बताओ तय घरे काम न करबे तय क्या करे आई है घर तोर आरती उतारे आई हमारा आरती उतर गए अच्छा आरती तो उतार दिया जैसे उतार दिया हमारा आत्मा जानती है काम करके घरे पढ़ाई लिखाई चल सब बंद कर कि कभो न हो जाने की ना ज्यादा हमसे ऊंची आवाज में बात न करू ना के करके ना भाई तोरे मुंह सारा बार भी तो हर न बिनवाब हम बिनवाऊ तो से बिनू तय क्या करबे रे तय क्या करबे पता पकना बड़ी भाभी
हरामजादी, सबसे पहले बता कि हम दोनों भाई यही दिन देखने के लिए तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं। बोल क्या बात है वंदना? भैया पहले मेरी बात सुनिए आप। मुझे गालियां दे के पहले मारी, तब हाथ छोड़ी है बहना तुम्हारी। और ये आ गया। भैया मैं कोचिंग से आई, पहले भाभी मुझे गालियां दे के मारने लगी भैया, और कहती हूँ पढ़ने न जा, घर का काम करो। इस साल इंटर मेरा फाइनल है भैया, मैं पढ़ूंगी नहीं, अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी भैया। बहन वंदना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी बहन। अभी इस घर की मालकिन भाभी है, अगर कल से बात बड़े भैया के कानों तक जाएगी तो मैं उन्हें कौन सा जवाब दूंगा। बड़े भैया पूरा परिवार मेरे जिम्मेदारी पर छोड़ करके गए। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे दीप भाई के दिल को ठेस पहुंचे मेरी बहन। अगर भाभी की गलती है तो भाभी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ मेरी बहन। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज के बाद से ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम दोनों भाई के दिल को ठेस पहुंचे मेरी बहन। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो समझदार हो, ऐसा तुम्हें बहन को नहीं कहना चाहिए था ना। अगर जब तुम ही घर में सबसे बड़ी हो तुम ऐसा करोगी तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? इस समाज के लोग क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो भाभी। मर गए ना केवल छोड़ घर जाए ससुरा सिर्फ बहन को इस घर से जाने में 10 दिन और बचे हैं। 10 दिन बाद मेरी बहन वंदना अपने घर छोड़ करके अपने ससुराल चली जाएगी। अपना पूरा घर सूना साना हो जाएगा भाभी। अगर मैं किसी काम से कहीं चला जाऊंगा तो मैं अकेले किसके साथ बोलूंगी?
बहन एक सहारा है भाभी। मेरी बहन को किस घर में 10 दिन रहने दो। बहन की तरफ से मैं आपसे माफी देवर, मैं सोच रही थी कि जमाना इतना खराब है, फिर काम भर की पढ़ाई तो कर लिया है, कहीं कुछ हो गया तो तुम लोग मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अंदर मैं बंदरे को कुछ नहीं कहूंगी, आप शिकायत का मौका नहीं पाएंगी। बहन बंदना की शादी तय हो गई है। मैं सोचता हूँ आज ही आज बड़े भैया को फोन कर दूं ताकि बड़े भैया बहन की शादी में छुट्टी लेकर वक्त पर आ जाए। अगर बड़े भैया नहीं आ पाएंगे तो मैं अकेले क्या क्या करूंगा। मैं इसी वक्त बड़े भैया के पास फोन लगाता हूँ भाभी। हेलो। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और काक भाई क्या बात है, बोल। और तो ठीक है, अपना बताइए भैया, आप ठीक है ना? मेरा भी सब ठीक है मुन्ना। भैया जैसा हमने आपसे कहा था कि बहन की शादी जैसी तय हो जाती है। हाँ तो क्या हुआ मुन्ना? बहन की शादी तय हो गई है। कब पड़ी है? भैया इसी महीने 10 तारीख को बहन की बारात आने वाली है। अच्छी बात है मुन्ना, अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि आप वक्त पर छुट्टी लेकर के बहन की शादी में चले, या नहीं मैं अकेले क्या क्या करूंगा भैया। मैं जरूर आऊंगा मुन्ना, लेकिन इस वक्त बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। ये क्या कह रही है भैया? वहां पर मुझे मेरी जरूरत है मुन्ना, और मैं अपने ड्यूटी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। रही बात शादी में आने की, तो 2 दिन पहले मैं आ जाऊंगा मुन्ना। ठीक है भैया। हाँ मेरे लेकिन भाई, बहन की शादी में जरूर चलाना, किसी न किसी। जरूर आऊंगा, 1-2 हाँ। दिन के लिए जरूर आऊंगा। हाँ भैया, अगर आप नहीं आएंगे तो बहन ससुराल नहीं जाएगी, आप जानते हैं ना। जानता हूँ मुन्ना। ठीक है भैया। लो भाभी आपसे बात करना चाहती। दे दे दे। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। और अच्छा है सब। ए जी, क्या है? बोलो। हेलो। बोलो। अरे सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। और एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या है? 10 दिन बाद ननद बंदा की बारात आने वाली है। हाँ हाँ, आप घर आएंगे? जरूर आऊंगा। तो मैं सोच रही स्वामी, क्या जब है? शादी में घर आने लगेंगे तो आप मेरे लिए ऐसा उपहार लाना, क्या लाना है? ऐसा तोहफा लाना कि आज तक किसी फौजी ने अपनी बीवी को नहीं दिया होगा स्वामी। अरे हे रेखा, आज ये तेरा पति तुझसे वादा करता है कि मैं ऐसा तोहफा तेरे लिए लेकर के आऊंगा कि ना ही कोई फौजी आज तक अपनी बीवी को दिया है और ना ही कभी देगा। मैं ऐसा उपहार तेरे लिए लेकर के आऊंगा। और खाने पीने की कमी मत करना जी। कोई कमी नहीं है। लीजिए धर्मेंद्र बाबू। सिर्फ कमी है तो तुम्हारी कमी है। कमी बा।
हाँ कमी हमारा है कि भाव नहीं तुम्हारी नहीं है मुन्ना, तेरी भाभी की। बोल। और बतावा बढ़िया। कब आवा था? 2 दिन पहले आ जाऊंगा। आज जाबा ना? जरूर आऊंगा। हमार सामानुआ ले ही आया। क्या सामान है तेरा? आवे लागत 2 रम की बोतल ले ही आया। अच्छी बात है, लेकर के आऊंगा बस। ठंडी का है कोहिस पी के एक ढक्कन काटब। हाँ और मैं सामान जिन भूले। वो क्या है? आजकल मेला चालू है, दंगल लोग लड़त हैं। तो हमारे लंगोटा ले ही आया। आजकल तो पहलवानी में नाम लिखा लिए। हाँ अच्छी बात है, लेकर के आऊंगा। रम वाली बोतलिया जिन भूले वो कभी नहीं भूलूंगा। बड़े भैया, हाँ मुन्ना बोल। ये साला 1 नंबर का बेवड़ा है, इसके लिए कुछ मत लाना। अभी आपकी शादी में पी करके गिर गया था। ऐसा कितनी कुछ हैरानी नहीं हम होगा। लोगों को हुई। मैं रहूंगा, वो कुछ नहीं करेगा मुन्ना। अगर आप शराब लाएंगे तो पी लेगा तो लड़ाई झगड़ा बरातियों से कर नहीं लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं भैया तू घबरा जिन, हम लड़ाई झगड़ा करबो न करब। अगर कभो लड़ाई होबो करी बराती में तो दुल्हा सारे पटाक के मारब। यह जरूरी नहीं है पगलाऊ। इसीलिए कह रहा हूँ ना भैया, इसके लिए कुछ मत लाना। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, उससे बोल रहा है। ठीक है भैया, मैं रखता हूँ, लेकिन शादी में जरूर आ जाना। आ जाऊंगा मुन्ना। ठीक है, रख। नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार। धर्मेंद्र, एक बोतल पहले तब अंदर जाई तब बात होई। वो दिन भूल गए क्या जब भैया के शादी में तू नाली में गिर गया था? वो तो हमारा कुत्ता गंगा जल से अभिषेक करे रहा। कुत्ता तो है ना, कुत्ता तू भी है। धर्मेंद्र, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, परिवार की देख रेख करना। किसी से लड़ाई झगड़ा मत होने पाए धर्मेंद्र। ना अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो समझा देना। हाँ मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा शहर से। ठीक है। ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं शहर जा रहा हूँ, सब लोग कायदे से रहना, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। भाभी, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है देवर, जाइए। काश बियाहे के नाम लेते मन अंदर अंदर लड्डू फूटा था है। अभी आप पागल हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? चली जाओ, 1 हफ्ता का और मेहमान यहाँ जोन खाए पिए खोए मंगवा दी छोटू से। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारे साजन तुमको आगे ले जाएंगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे सजना, घर